वो एक झींगुर जैसी झीनी आवाज़ है जो कई लोग क्या है कि अंदर ब्रह्मरंध्र पे खिंचातानी करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। वो तो गगन में झीनी आवाज़ जो आ रही है, ये इन सब चीज़ों को जानने वाला कौन है? वो आप है। बाकी अभी तक कर्ता भाव था, अब गुरु प्रकट हो गए, सतगुरु प्रकट हो गए, यानी आत्मा प्रकट हो गई साक्षात परिस्थिति में श्वास को पकड़ेगा और ये तुम में है और तुम इसमें हो और इसमें रहते हो भी तुम इसके साक्षी हो। ये बात समझ में आई। ध्यान करो, अच्छी बात है। किसका ध्यान कर रहे हो? अनंत विभूषित परम पूज्य स्वामी जी सच्चिदानंद जी महाराजाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम वेद माता गायत्रीभ्यो नमः। प्रश्न क्या है? अनंतनाथ के बारे में ये पूछा है कि एक आवाज़ सी चलती रहती है बहुत सालों से, और वो झीनी आवाज़ सुनने में सुन रहे हैं, और उसमें कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि देह भूल जाते हैं हम कि देह भी है। साधना की कैसी स्थिति है वो? देखिए, जब साधक सुमिरन करते करते श्वास को जब सम होती है तो एक तो सहज में जो आवाज़ आ रही है वो तो आदि अनादि से इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। साधक ये भूल ना करे ये कि ये नाद बंद हो जाएगा। वो सार शब्द है जिसको कहते हैं संत, उसको नाद कह देते हैं, शब्द सार शब्द कह दें, सत्य नाम कह देते हैं, ध्वनि कह देते हैं। वो एक झींगुर जैसी झीनी आवाज़ है जो आँख खुली हुई भी आप सुनेंगे। प्रकट होता है वो? प्रकट है ही नहीं, वो तो केवल आपसे, आप प्रकृति के सानिध्य में बाहर मुखी हो गए, आप उधर ध्यान नहीं था। वो तो गगन में झीनी आवाज़ जो आ रही है, मस्तिष्क के ऊपर ही आ रही है, अंदर आपको लग रहा है, और उसमें सुरती में तो रिलैक्स होता है। सुरती जहाँ सुनेगी तो आप आराम से सुनते रहो, आप साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, उसमें समाधि की ज़रूरत नहीं, सहज समाधि में आ जाओ। हाँ, सहज की बात करी सभी संतों ने, सहज में आ जाओ। बाकी अगर जो समाधि जिसको कह रहे देह के होश नहीं रहता, वो फिर अलग अवस्था है। कई लोग क्या है कि अंदर ब्रह्मरंध्र पे खिंचातानी करते हैं और उसमें जो है तो एक केंद्र होता है, वो अपने बिल्कुल आती है वो अवस्था भी कि आपको ध्यान नहीं रहता, आप सुमरन का भी ध्यान नहीं, तो वो साक्षी कहाँ रहे, होश कहाँ रहा? उस समय वो आवाज़ भी गायब हो जाएगी। इसका मतलब मन ने आपको एक दूसरी अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जैसे नींद आती है तो नींद में आपको होश रहता है, नहीं रहता ना? और साधक को होश रहता है। साधक सोते हुए भी जागृत रहता है, ऐसी अवस्था आएगी। नींद कम हो जाती है उसकी? नहीं, नींद व्यापेगी नहीं उसको, और तो होश में रहेगा। अल्प निद्रा, श्वान निद्रा, नींद भी पूरी हो जाएगी और होश भी रहेगा। अगर ये स्वप्न आते हैं तो वो स्वप्न अवस्था है, वो अंदर चित्त में जमा हुआ जो संस्कार है बन करके गया है कभी, और वो अनकॉन्शियस ये जो मस्तिष्क है उसमें जमा रहा। अब वो जागृत मस्तिष्क में जब जो संकल्प आया तो उसने मन को देखा, यानी कि वो फीलिंग किया, और वो जो जाग रहा है वो तो चैतन्य आपका स्वरूप है, वो तो जाग ही रहता है। पर साधना करते करते, सुमरन करते करते पर सहज में आ जाओ।
आँख अगर मान लो जो है तुम क्या करते हैं साधक के, ज़बरदस्ती आँख मीच के बैठे रहते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप खुले आँखों से देखो और श्वास का ध्यान रखो। श्वास पे ध्यान जाता है, अच्छी बात है, जा रहा है तो जाने दीजिए, आराम से रोको और आँख खुली भी है। कई लोग मतलब अधिक देर तक नासिका के अग्रभाग पे लगा लेते हैं, अच्छी बात है, पर वो एक क्रिया है। ये इन सब चीज़ों को जानने वाला कौन है? वो आप है। होश का मतलब साक्षी, जो वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम साक्षी हो, साक्षी बन, दृष्टा बन, साक्षी, सबको देखने वाला, सब कुछ। शरीर आपको, शरीर आगे जाकर के शरीर आपको शरीर नहीं रहेगा। अभी तो आप शरीर मिथ्या है, ये फलाना मिथ्या है, ये ढिमका मिथ्या है, ये भ्रम को तोड़ने के लिए, आसक्ति को खत्म करने, ताकि अंतर्मुखी जाए। अब अंतर्मुखी जाता है तो कई उसमें लीन होकर जाते हैं, सहज में नहीं आ पाते, क्योंकि मन करता है, मन को शांति मिली, फिर वह कर्मण्य स्थिति में आ जाता है। कर्तव्य फर्ज के लिए भी लापरवाह रहता है। वो ध्यान में बैठ गया तो घर वालों सोचेंगे मतलब जो कि बाबा जी हो गया। आती है स्थिति। अगर गुरु समर्थ है तो भागोगे कहाँ? हाँ, वो तो स्वयं विवेक नहीं जगा। वो भटकते भटकते फिर अच्छे सुकृत कर्म तो वैराग तो जग गया, पर सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थ, ज्ञान भी तो आपको, ये ज्ञान का मतलब जानकारी, आपको राग द्वेष से नफरत हो गई, दूसरी ओर चल रहे हो, वो भी एक ज्ञान है। आपको संसार अच्छा नहीं लगता, ये भी वैराग है। अनुमान तो जाग गया, वैराग तो जग गया, पर वैराग को सिद्ध नहीं कर पा रहे। वैराग भी एक अवस्था है। और जो ज्ञान बटोरा हुआ है तो आपको फीका लगेगा। अरे कर्तव्य, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, जो कुछ मिल रहा है तो ज्ञान, दृष्टि, सत्संग तो अनिवार्य है। आपको एक घड़ी चर्चा जो अपन करते हैं, इससे तो दिन भर की धुलाई होती है और आपके किए हुए कर्म भी काया कल्मष कसाय, उसका संदेह का समाधान भी हो जाता है। स्वाध्याय, पठन पाठन, माला जप तप कर लो भाई, पर शंका दूर नहीं होगी जब तक कोई भी भगवत प्रेमी से, आपका आत्मिक प्रेमी से चर्चा नहीं हो जाए, जब तक आप तृप्त नहीं होगे। ये सत्संग की महिमा है, संतों की महिमा है। फिर एक अवस्था आ जाती है कि वो सहज में फिर कुछ करना ही नहीं, सहज हो रहा है। फिर आंख ना मूंदूं, कान ना रूंदूं है, और खुले नैन में दर्शन पाऊं, ये अवस्था है सब जगह मेरे। क्योंकि चित्त को इतना सुप्रीम पावर हो गया कि आपको क्रिया करते हुए भी आप आसक्त नहीं होगे, होश में जियोगे। घर में भी टकराव ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रायश्चित करना, कोई बात नहीं, साधक को हो गया, पर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको टेंशन बना लेते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, और वो तो निकल रहा है, बाकी उसको भूल नहीं रहे। ये सब कुछ इसके लिए स्वाध्याय करने लग जाओ, कहीं भी एकांत में श्वास का सुमरन करो। नहीं, आपसे जो अच्छा लगे उसके प्रेमी के पास जाओ, पर वहाँ वो भी प्रेमी के पास जाते हैं, वो भी उसकी घटी पीछी सुना रहा था, तुम्हारा कचरा तो पहले ही से भर रहा था, वो वही नस दबाएगा जिससे तुम दुखी हो। ये माया का प्रभाव है। जिस चीज़ से संसार में है क्या, ये जगत है क्या, आपकी वृत्तियों में चिपका हुआ हर जीव की एक समस्या है। आँख खुली कि ये सब दिखेगा, पर इसमें जीना कैसे, जीने की कला सीखना है। घर में रहना है, शरीर दिया है, बिल्कुल सही है, शरीर का धर्म है, प्रकृति का है, प्रकृति तो इसमें संपर्क लाएगी, और वो संपर्क आसक्ति नहीं होनी है। आसक्ति जब छूटेगी, मस्तिष्क के अंदर पकड़ जब हटेगी, जब रोज आपकी चर्चा होती है, रोज धुलाई होगी, रोज आना है, ध्यान सुमरन गुरु आपको कराएगा। फिर भी आपको गुरु के पास जाने की चेष्टा होना चाहिए कि आज गुरुजी नहीं आए तो अपन चाह के चले, ये तरफ होना चाहिए। आज मुझे सत्संग नहीं मिला, आज भगवत चर्चा नहीं मिली, तो गुरु वही बात बोलेंगे जो आपके आंसर। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में अभ्यास बोला है कि अभ्यास, कौन ते अभ्यास कर, तू अभ्यास कर। हाँ, तो इसी को अभ्यास का है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज आपको एक प्रश्न है, शिष्य को उक्त आत्मा का जब अनुभव हो जाता है, यानी कि महाराज जनक को शिष्य थे, शिष्य भाव में आए, गुरु स्वीकार किया अष्टावक्र जी को, और उस आत्मा का अनुभव हुआ उनको अपने भीतर, जिसकी वो चर्चा करके और साक्षात्कार करवाया, यानी कि आत्म अनुभव।
साक्षात्कार मतलब स्वयं की आत्मा से साक्षात्कार, अनुभव कर आपको प्रकट हुआ, उसका प्रकरण दे रहे हैं। अहो निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृते पराह एतावन्तमहं कालम मोह नवविदम्बिताः। राजा जनक कहते हैं ये कितने आश्चर्य का विषय है कि मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ। ये आत्मा का अनुभव हुआ। आप जब शांत होते हैं, कोई विचार नहीं, कब आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो शेष वो ही रहते हो, आनंद की शांत हूँ, बोध हूँ और प्रकृति से परे अलग भी हूँ। प्रकृति जो 5 तत्व 25 प्रकृति में जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, वृत्तियाँ बनी हैं, अब वो सब शांत, और अब वो पावर आपके पास दिन दूना बढ़ेगा, आपको होश में रहोगे। तो कितने समय तक मैं मोह में ग्रस्त रहा, आश्चर्य होगा, आपको भी होगा कि इतना समय मेरा वैसे ही गुजर गया यार जीवन का, है भाग दौड़ में, खेल कूद में, हास्य विलास में, ये सब मोह है, फंसा रहा। जब गुरु मिले अष्टावक्र, तो जो मानव राजा जनक की भांति सत्य से अपरिचित, सत्य से जब अपरिचित थे पहले, और जब सतगुरु मिले परिचित हुआ, अनुभव हुआ किसका, आत्मस्वरूप का। वही तो सत्य है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, शांत है, बोध स्वरूप है। उसी को जानना है, स्वयं को जानना है। और ये जब होगा जब अंतःकरण की वृत्तियां बिल्कुल शांत, आसक्ति रहित हो जाओगे, बोध दोष रहित हो जाओगे, आत्मा से अब आत्मावत हो गए। अब शेष, इसका मतलब ये नहीं वो सुमरन छोड़ दिया जो बाकी अभी तक कर्ता भाव था, अब गुरु प्रकट हो गए, सतगुरु प्रकट हो गए, यानी आत्मा प्रकट हो गई, साक्षात्कार। अब आपको वहाँ से प्रेरणा होगी, जो होगा वो आपको कर्ता भाव में नहीं आएगा, क्रिया भाव में हो रहा है, फिर आप भी आनंद में क्रिया में हो जाओगे, कर्ता भाव खत्म हो जाए, खत्म। फिर आपका इतना भजन सुमरन ध्यान सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया कि तीनों गुण आपको फिर फिसलाएंगे नहीं, मोह नहीं रहेगा, मोहग्रस्त नहीं होगा। ये आश्चर्य की बात है, ये उसको मुक्ति निश्चित है। भगवान राजा जनक की भांति इस सत्य से जो परिचित हो जाता है, वह आत्मवत, दोष रहित, शांत और बोध स्वरूप प्रकृति से परे अपने को अनुभव करता है। यह प्रकृति समझ में आ गई। अब दोनों के बीच में जो चिज्जड़ ग्रंथि थी कि प्रकृति और कुछ नहीं है, मेरा ही स्वरूप है, मन में बसाई हुई, बस मस्तिष्क के अंदर एक भ्रम था, जो अभी तक हमने कई जन्म जन्मांतरों से संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, ये सबको समझ लिया। अब इसमें आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो मुक्त है, प्रकृति से परे है तो उसको मुक्ति निश्चित है। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसका विवेक कभी शून्य नहीं होता, हर परिस्थिति में श्वास को पकड़ेगा और अपने को फिर पावर में ले आएगा। जमा होगा, कोई भी कानों से शब्द सुन रहे हो, विक्षिप्तता होगी, एकांत बना लेगा, तुरंत भागेगा, एकांत में जाके पड़ जाएगा। वो शरीर मांग लेता है, उसको बैठा रहे, लेटा रहे, ये गुरु कृपा है। वो क्या प्रेरणा देती है अंतर से आत्मा, आत्मा तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्मांड जो विश्व दिख रहा है वो सब प्रकृति है, वो तुम्हारे से है और ये तुम में है और तुम इसमें हो और इसमें रहते हो भी तुम इसके साक्षी हो। ये बात समझ में आई कि मैं दृष्टा हूँ, ये सब मेरे से है। पर आसक्त और मोहग्रस्त नहीं हो सकता वो साधक। ज्ञान चक्षु खुलना निसंदेह सहज है राजन, किंतु मानव ने अत्यंत जटिल और असहज मान लिया, इसको मान लिया। ये तो जाना नहीं अभी, अरे जाना तो बहुत बात की बात है, हाल तो वो मान ही नहीं रहा, किसी की सुनते नहीं कि अब ये शब्द पर देखो अत्यंत जटिल मान लिया, बता लिया कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये जटिल बना लिया। अरे साहब वो ऋषि मुनियों का काम था, हम गृहस्थ आदमी क्या कर पाए। ये हीन भावना है, आसक्ति। सामने वाला जो गुरु कह रहा है और ये शब्द कह रहे हैं भगवान के, उसको दृढ़ निश्चय कर लो कि असंभव कोई चीज़ नहीं। हाँ, जबकि बोला है कबीर साहब ने कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश। वही ये बात कह रहे हैं, मानव ने अत्यंत जटिल बना लिया, रात दिन वही चर्चा सुन रहा है।
निष्ठा मेन चीज गुरु के वचनों में जो अपन सुन रहे हैं, इसके प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, यही गुरु आस्था है, ये गुरु मंत्र है। निष्ठा और आस्था के बिना कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। वचनों पर आस्था, आस्था जो ही याद किया गुरु वचनों को, आज आप सुन रहे हैं तो आपके चित्त में जरूर ये फिट हो रहा है कि जब भी आवश्यकता गाड़ी फंसेगी, जब विरोध आएगा, अवरोध पैदा होगा, उस समय आपको निश्चित है परमात्मा कृपा करेंगे और आपको एक विचार देंगे और आपको सुमरन याद आ जाएगा, विचार याद आ जाएगा और आप उसका तोड़ भी अंदर से आ जाएगा। अपने से पूछोगे, अपने अंदर से आप ही प्रश्न करोगे, आपका मन ही एक अंश में ताल ठोक के खड़ा रहता है, मन बन जाते हो और वही चेला बन करके आपने स्वयं से पूछता है, वो आत्मा अंदर से है। क्या खेल है, एक डाल दो पंछी बैठे, अब दो क्या, वही स्वयं एक गुरु एक चेला है, आप ही एक अंश से आप ही मतलब प्रकृति में आकर के प्रश्न कर रहे हो। प्रकृति में तो अवरोध हुआ है, पांचों इंद्रियां बाहर खुल रही हैं, ऊर्जा तो आपकी है। आगे देखिए कि साक्षात्कार जब होने, सत्य से वही परिचित हो सकता है जिसमें सत्य को जानने की प्रबल एक तड़फ होती है कि सत्य है क्या। महापुरुष तो सगे जगह जगह से अलग अलग, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई भक्ति मार्ग में, कोई पाठ करो, कोई पूजा करो, ये कर्म कांड करो, अच्छी बात है, करो, ध्यान करो, अच्छी बात है। किसका ध्यान कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न करो अपने से, इससे क्या लाभ, प्रश्न करो। ये सब जब तक शरीर है, जब तक आपका कर्तव्य समझ के सहज भाव से करते हो। आपका गीता पढ़ने का मन होता है, पढ़िए, अखंड ज्योति पढ़ने का मन होता है, पढ़िए, कोई महापुरुष की वाणी पढ़िए, फिर अपने आप शांत मन अंदर से कह देगा बस शांत। हाँ, जिसने अपने को कर्ता माना ही नहीं है वो कुछ भी करे, करता तो है ही नहीं, केवल मन बुद्धि विचारों में कर्ता भाव को पकड़ नहीं होना चाहिए। और प्रकट वो जब ही नहीं होगी जब अंदर का आध्यात्म का सुमरन का खाता सतत चालू हो जाता है। जब तक पहले अभ्यास करवाना पड़ता है, फिर जब जागृत हो जाता है फिर सुरती वहीं रहती है। जैसे पानियारी की सुरती मटके पे रहती है, नट की बांस पे रहती है, तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपको तो गुरु अंग संग चल रहे हैं। विवेक रूपी वैराग जब जगता है तो विवेक जब जगता है तो ज्ञान और वैराग सिद्ध हो जाता है। प्रकृति भिन्न भिन्न दिखती है, सब आपको नजर आने लगता है, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, विचार दृष्टि विवेक है। आप एक कदम भी रखोगे तो सुमरन चल रहा है। पहले सुमरन जगाना पड़ता है अभ्यास के द्वारा, और फिर जब सुमरन जागता है अंदर से चक्र भेदन से तो फिर वो उधर खींचता है, फिर आप चलाता फिर है। वो अपने आप चलाएगा, गुरु चलाएगा, चाहे चेला कितने भी भ्रम पैदा करे मस्तिष्क नहीं खींचे, क्योंकि निष्ठा है आपकी गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति, वो खींचेगा। सुकृत कर्म आपको अलग अलग है, ये क्रिया अलग चीज़ है, कर्मकांड अलग चीज़ है। हाँ पढ़ो, पर वहीं अटक के रह जाते हैं, कोई तंत्र में कोई मंत्र में, हम सबको समझ के करते हैं। हर चीज़ को हम एक एक अक्षर को जो भी बोलते हैं हम उसको कुछ चाहत नहीं, हम तो एक ध्वनि में लीन रहते हैं। मंत्र बोलते हैं जब, चौपाई बोलते हैं जब, एक संगीत है हमारे लिए। तो वेद क्या अपना गाया, अपना आनंद ले रहे हैं। अब सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्या भाव से मंत्र बोल रहा है, ये अलग बात है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।